जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति के परिचय एवं उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करना कैसे सीखते हैं, आइए जानते हैं। त्रिकोणमिति में हम सभी पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। जो होता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण, सम मतलब होता है बराबर और कोण का अर्थ होता है यानी कि सभी कोण बराबर हो। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण जो होते हैं वह बराबर नहीं होते हैं। सभी भुजाएं इनकी आपस में बराबर होती हैं, लेकिन कोई एक कोण जो होते हैं वह क्या होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है। आइए आकृति के माध्यम से जानते हैं। यह है आकृति जो कि यह समकोण त्रिभुज का है। इसमें क्या होता है कि ये जो कोण होता है यानी कि यह 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। जो कि क्या होता है समकोण त्रिभुज में कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी सब कोण जो होते हैं उनका यानी कि कोणों का माप अलग अलग होता है। तो इसमें हमको सिर्फ 90 डिग्री एक कोण जो है उससे ही संबंधित है। हमको क्या करना है इसमें यानी कि कौन भुजा क्या है, किसको हम क्या पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुसार, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यह जो हो गया समकोण त्रिभुज हो गया और इसमें जो है यानी कि 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 और कोण भी 3 है, 1 2 3। अब क्या करना है कि हमको पढ़ना है कि इसमें कौन भुजाएं क्या होंगी। तो यह जो है सीधे यानी कि सीधे खड़े हैं खंभे की तरह, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं लंब। और उसके बाद यह खंभा जिस पर टिका हुआ है उसको बोलते हैं आधार। आधार। उसके बाद यदि यह खंभा क्या हुआ इससे यानी कि आधार से हम क्या किए कि इसे जोड़ दिए, यानी आधार के सहारे इसको हम खड़ा कर दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि खंभा जो होता है आधार से यानी कि जोड़ने के बाद खंभा हल्का टेढ़ा हो जाता है या इधर उधर गिरने की संभावना होती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको यानी सीधे खड़े रहने के लिए एक और क्या करते हैं खंभे का प्रयोग करते हैं। एक और खंभे का प्रयोग करते हैं जो कि क्या होता है कि एक जमीन के होता है और दूसरा क्या होता है कि जो खड़ी है, जो खंभे खड़ी है उस खड़े खंभे को शिखर यानी ऊपर वाले भाग से यानी कि जोड़ता है। अर्थात यह जो तीसरी यानी कि खंभे है यानी कि तीसरी भुजा जो है वह जमीन से होते हुए इस खड़ी खंभे के यानी कि शिखर तक जुड़ी हुई है, जो कि क्या करता है इसको सीधे खड़े रहने में मदद करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब चलिए तो लंब को हम लोग क्या करते हैं यानी कि इंग्लिश के पी लेटर से सूचित करते हैं। इसको पूरा कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको पूरा कहते हैं परपेंडिकुलर। आधार होता है बी होता है,
आधार होता है बी, यानी कि बेस। बेस मतलब होता है आधार, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम टिके हुए हैं, वही हमारा हो गया आधार। उसके बाद है कर्ण। यदि हम खड़े हैं और हम मतलब कि हमें लगता है कि हम गिर पाएंगे, तो यानी कि हमें क्या होता है कि कोई साइड से होता है जो यानी कि क्या करता है, हमें सीधे खड़े रहने का ताकत देता है। तो वही जो यानी कि जो जमीन पर खड़ा रहता है और वह हमारे डायरेक्ट शिखर तक आता है, तो उस खंबे को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। और इसको हम एज से सूचित करते हैं, एज से। तो लंब आधार, इस दोनों में ये भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि यह जो है यानी कि आधार और कर्ण दोनों भाग को जोड़ते हुए यानी कि जाती है, तो इसीलिए लंब और आधार की अपेक्षा कर्ण की जो भुजाएं होती है वो काफी लंबी होती है। और लंब जो होता है उसके बाद की भुजा होती है, ये लंब हो गया जो सीधी खड़ी है, और जिस पर यह यानी कि भुजा टिकी हुई है, यानी कि यह खंभा खड़ा है, तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें पढ़ते हैं यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें होता है क्या कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, तो ये देखिए ये हो गया लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, तो ये हो जाएगा एच। इसको हम लिख सकते हैं यानी कि लंब बटा कर्ण। उसके बाद होता है, उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है, अब बच गया बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बटा एच। यहाँ होता है आधार, आधार बटा कर्ण। उसके बाद होता है टैन थीटा। उसके बाद आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा में क्या होता है कि यानी कि लंब और बटा में हो जाएगा आधार, यहाँ पर लिखेंगे P बटा P, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये होता है लंब बटा आधार। अब चलिए इसमें और कुछ सूत्र होते हैं जो कि होते हैं यानी कि ठीक इन सभी के विपरीत होते हैं, ठीक इन सभी के क्या होते हैं? विपरीत, यानी उल्टा होते हैं। तो वो क्या होते हैं? जैसे साइन थीटा बराबर पी बटा एच लिख दिए, तो हम क्या करेंगे, अब जो नाम जो है ना वह चेंज हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? वह चेंज होगा, यानी कि साइन की जगह पर क्या लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा कॉसेक। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा में पी, एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा लंब। उसके बाद सेम इसमें भी है, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा है, तब क्या हो जाएगा? पांचवा वाला सेक आ जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा यानी कि एच बटा में बी, एच बटा बी, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या लिखेंगे? आधार। उसके बाद है 6 नंबर टैन थीटा है, तो इसके भी उल्टे हैं, विपरीत है, तो इसका नाम उल्टा होकर क्या चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में आ जाएगा, कॉट थीटा। और यह क्या हो जाएगा? यानी कि सॉरी, यह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि बी बटा पी। अब यह हो जाएगा आधार
बटा लंब। ये हो गया, यानी कि ये सभी क्या हो गए, सूत्र हो गए, जिसके माध्यम से हम सभी क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के जो भी क्वेश्चन है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। यह जो है, मान लीजिए कि इसका हम नाम नहीं दिए, यहाँ आपको नाम दे देते हैं ए बी और सी। एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, और ए बी का मान यानी कि इसका मान जो है वह 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया हुआ है यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान हमको पता नहीं है। तो यानी कि इसके मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी कि कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और पूरा का रूट कर देंगे, यानी कि लंब का मान है 24, 24 का स्क्वायर आई हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576, आई हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12, आई हो जाएगा कितना, 5 1 6, 625 हुआ। अब 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यह जो है कर्ण का मान आ गया। यह क्या आ गया, कर्ण का मान। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी कि हल करने के लिए हम ऐसे सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि अभी हम आपको इसको इस सूत्र यानी कि इस सूत्र को छोड़कर हम आपको यहाँ तक बताएं, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच, यानी कि ए साइन ए कहने का मतलब होता है थीटा का मान कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। थीटा का मान कहाँ होगा, यहाँ पर। जब थीटा पर का मान यहाँ होगा तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, अर्थात पी का मान कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण का मान जो है वही रहेगा, यानी 7 बटा 25। उसके बाद है कॉस ए, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं बी बटा में एच, तो यानी कि थीटा का यानी कौन ए थीटा हो रहा है, तो इसके सामने ये हो गया लंब, और इसी के यानी कि ठीक अपोजिट यह क्या हो जाएगा, आधार। तो इस यानी कि बी का मान कितना हो गया 24, और एच का मान हो गया 25 हो गया। अब यदि
क्वेश्चन कहेगा कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी। तो सी कहने का अर्थ हो गया थीटा का मान कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तब थीटा का मान यहाँ रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, यानी कि लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, P बटा H, यानी कि 24 बटा में 25। कॉस सी का मान पूछेगा तो ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि B बटा कितना हो जाएगा H। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में हो गया 25। ये हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।